जी, मैं रामानंद कुमावत बोल रहा हूँ भीलवाड़ा से, राजस्थान से। जो मेरे क्या हुआ कि शुरू में ये जो प्रॉब्लम हुई हार्ट की, तो सर मैं ये दिन में काम कर रहा था, मिस्त्री का, मकानों का काम करता हूँ मैं। जो काम करते करते दिन के अंदर क्या है साहब, मेरे बिल्कुल एकदम से घबराहट हुई। घबराहट होने के बाद में क्या हुआ कि मैंने देखा हो सकता है ऐसे थोड़ा गर्मी से इनसे मेरे घबराहट हो गई, तो मैं थोड़ा 10 मिनट के लिए मैं रेस्ट कर लिया। उसके बावजूद फिर मेरे को थोड़ा राहत मिली, फिर मैंने वापस काम किया मेहनत का। फिर मैंने वापस, मेरे 10 मिनट बाद में वापस वही घबराहट हो गई। ऐसे करते करते मैं क्या हुआ, मेरे घर पे चला गया छुट्टी करके। और घर पे आडे होते मिसेज ने बोला क्या हुआ मको, मेरे शरीर में घबराहट हो रही है, क्या पता क्या हो गया। उन्होंने बोला आप डॉक्टर के पास जाओ। मैंने डॉक्टर के पास नहीं गया, मैं बोला ऐसा ही हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है घबराने की। ऐसे करते करते साहब रात हो गई। रात होने के बाद में फिर मैंने रात को खाना खाया। खाना खाने के बाद में रात की 2 बजे मेरे गले में इतनी घुटन हो गई कि जैसे मेरे प्राण निकल रहे हैं। और मेरे ये जो ब्लॉक साइड की जो छाती है, इसमें धड़कनें चालू हो गई और दर्द चालू हो गया। उसके बाद में साहब रात को अब 2 बजे मैं कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं, बच्चे भी घबरा गए, मिसेज भी घबरा गई, भाई अब क्या कर रहा। ऐसे करते करते मैंने भगवान का नाम लिया कि भगवान सुबह तो निकालो ताकि हम थोड़ा संभल पाएँ, अभी रात को कहाँ जाएंगे। ऐसे करते करते हमने सुबह हुई, भगवान की दया से निकाला। जाते वहाँ भीलवाड़ा के अंदर एक हॉस्पिटल है प्राइवेट, जो माना हुआ है। किसी डॉक्टर ने बोला वहाँ जाओ उनके पास, वहाँ जाके आप मिल लो। मैं हॉस्पिटल में गया। वहाँ जाने के बाद में मेरी डॉक्टर है, उन्होंने मेरे को चेक किया तो बोला भाई आप जल्दी सीरियस इनको आईसीयू में भर्ती करो। मैं बोला साहब हुआ क्या। उन्होंने बोला कुछ नहीं है, आप तो ये पहले ईसीजी करवाओ। ईसीजी करवाए तो ईसीजी में भी वो प्रॉब्लम आ गई। उसके बाद में डॉक्टर बोला इनको जल्दी से जल्दी इनको आईसीयू में भर्ती कर दो। मुझे आईसीयू में भर्ती करके और मेरे को वहाँ भर्ती कर लिया। भर्ती करने के बाद में मेरे साहब मेरी रिपोर्ट वगैरह आई, मेरा वो सोनोग्राफी वगैरह किया, टेस्टिंग किया, तो बोल रहे हैं कि भाई आपके ब्लॉकिंग हो रहा है और आपके हार्ट अटैक की शिकायत है, ये होने वाली है, और आप जल्दी से जल्दी आप अपने परिवार को बुलाओ और इलाज करो, या आपके स्टेंट डलेंगे छल्ले, या फिर आपके बाईपास होगा। तो सर मैं घर में अकेला आदमी, तो मैं देखा साहब घर पे भी तो रह लूँ, बच्चों को इनको किसी को पता नहीं कि भाई इनके ये दिक्कत हो गई। मैंने फ़ोन से डॉक्टर को इनको कहा साहब मेरे बच्चों को बुला के एक बार फ़ोन कर दीजिए ताकि उनको मालूम चल जाए मैं हॉस्पिटल में आ गया हूँ। ऐसे करके मेरा बच्चा आया, आने के बाद में उनके सबके टेंशन हो गए भाई इनके हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है। उसके बाद में मेरे को आईसीयू में जाने के बाद उन्होंने दवा पानी दिया। फिर मैंने एंजियोग्राफी करवाई। एंजियोग्राफी कराई तो इसमें तीनों नसें ब्लॉकिंग, खाली 35 मतलब 35% नसें खुली थी, बाकी सब ब्लॉकिंग। डॉक्टर बोले या तो बाईपास करो या छल्ले डलो। उन्होंने खर्चा बताया, बोला 3,75,000 रुपये का करीबन खर्चा है। तो साहब ये इतने करने के बाद मेरे तो होश उड़ गए, जो मैं कुछ नहीं कर सका। फिर मैंने बच्चों को इनको बुलाया, पड़ोसी को, उनको मैं यार मुझे छुट्टी दो। मैं 3 दिन वहाँ भर्ती रहा हॉस्पिटल में। 3 दिन में कम से कम भी तो मेरे 35,000 रुपये वहाँ लग चुके थे। मैं घबरा के अरे इनको कहा मको मेरे को घर ले चलो। घर आ गए छुट्टी लेके। उसके बाद में फिर मैंने भीलवाड़ा में हॉस्पिटल भी है, वहाँ भी मैंने पता किया, तो वहाँ भी बोला साहब आपके, मेरे को वो एक एंजियोग्राफी करी, उसकी कैसेट बना के दी उन्होंने। उसमें को डॉक्टर साहब दे के बोले साहब आपके ब्लॉकिंग है, आपका ऑपरेशन होगा, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। तो साहब मैं घबरा गया, पैसे टके की व्यवस्था करी। ऐसे करके मैं यहाँ जयपुर आ गया। जयपुर आने के बाद में यहाँ ये हॉस्पिटल है, यहाँ गया, यहाँ डॉक्टर से मिला तो बोला भैया आपके छल्ले डलेंगे और आप भर्ती हो जाओ, अरे आप पैसे जमा करवा दो। ऐसे करके साहब मेरे तो धड़कनें चालू हो गई और ज़्यादा टेंशन हो गया कि मेरे चीरा फाड़ा हो जाएगा, मेरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। अब मैं काम कैसे कर सकूँगा, इतना मेहनत का काम मैं कर ही नहीं सकूँगा। अगर मैं मेहनत का काम नहीं करूँगा तो मेरे पीछे बच्चे भूखे मर जाएंगे। अब कमाने वाला मैं अकेला। उस हिसाब से साहब मैंने बैठ के रात को मेरे साला जी के रूम पे मैंने रिहाई ली, मसरण किया। ऐसे करके साहब किसी आदमी ने मेरे को इन डॉक्टर साहब का ये एड्रेस बताया कि अजमेर पुलिया के पास में उतरते ढाल में हॉस्पिटल है, आप वहाँ जाओ, उनसे मिलो। तो सर उनसे यहाँ आए, सुबह इनसे बातचीत करी डॉक्टर साहब से। तो साहब इन्होंने हमारे को अच्छा समझाया, परिवार के नाते जैसे मतलब इन्होंने हमारे को समझाया बहुत अच्छा।
फिर साहब इनका ट्रीटमेंट हमारे समझ में आया। उसके बावजूद क्या कि साहब मैंने बोला मैं को मेरा तो इलाज यही कराओ कि न कोई चीरा न कोई फाड़ा। और डॉक्टर साहब ने ये कहा कि अगर आप 1.5 महीने अगर हमारे ये ट्रीटमेंट ले लोगे, 1.5 महीने में ये समझ लो कि आपके मतलब रुपये में 80% आपकी तकलीफ ये चली जाएगी, अगर 1.5 महीने अगर आप यहाँ रुक गए तो, बाकी अब हम संभाल लेंगे। मैं 1.5 महीने साहब यहाँ ट्रीटमेंट लिया। ट्रीटमेंट लेने के बाद में मेरे ड्रिप चढ़ी 40 दिन में, 40 दिन में से जिसमें 20 दिन मेरी ड्रिप चढ़ी, 1 दिन छोड़ के 1 दिन। उसके अलावा मेरे दवाएं चली, एक्सरसाइज करवाएं यहाँ पे, और कराने के बाद में मुझे राहत मिली। मुझे उसके बाद में दर्द भी नहीं हुआ, और इन्होंने दवाई दी तो मेरा मतलब बिल्कुल राहत ऐसा हो गया कि जैसे मेरे तकलीफ नहीं है। ऐसे करने के बाद में सब डॉक्टर साहब ने 1.5 महीने के बाद में मेरे को छुट्टी दे दी कि आप 2 महीने बाद में आ जाना और एक बार वापस चेक कराना। वहाँ गया मैंने, इन्होंने जो परहेज बता रखा था, खाना पीना, कैसे चलना, घूमना फिरना, वो सब मैंने किया, डॉक्टर साहब ने बताया जो। उसके बाद में मेरे और मुझे राहत मिली, जिसमें क्या है मेरे को घर पे मुझे ऐसे महसूस लगा कि मेरे कोई हार्ट की प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर मैंने मेरे घर पे गेहूँ ला रखे थे, मैं देखा कि चलो गेहूँ का कट्टा उठा के देखते हैं। बच्चे मिसे सब मेरे को रोकने लगे, बोला नहीं हम नहीं उठाने देंगे, आपकी तकलीफ है हार्ट की। मैं ज़बरदस्ती करके कट्टा 30 किलो का मेरे सिर पे रख के मैं ऊपर चले गया लेके, मेरे कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में फिर मैं और ले गया। मिसेज को भी फिर धीरे धीरे विश्वास हो गया कि ये कट्टा ले जा रहे, इसके घबराहट नहीं हो रही, इसके दर्द नहीं हो रहा, इसका मतलब कुछ मतलब इलाज परफेक्ट है मतलब। तो साहब मैंने वो 17 कट्टे पड़े थे मेरे चौक में, नीचे से मैंने ऊपर छत पे डाल के गया, मेरे कोई दिक्कत नहीं हुई और न मेरे कोई घबराहट हुई न मेरा। और अभी मैं आया हूँ यहाँ डॉक्टर साहब के पास चेक कराने के लिए, 2 महीने हो गए। तो अभी मैं ये दवा वगैरह तो अभी दवा भी मेरे और कम कर दी, खाली 2 दवा चालू करी है। ये भी मेरे क्या है सब, ये दिसंबर तक चलेगी, उसके बाद में ये भी बंद कर देंगे। और बिल्कुल स्वस्थ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आज वो पहले की तरह मैं काम कर रहा हूँ। आज 200, 250, 300 फीट प्लास्टर मैं अकेला खींच रहा हूँ, चिनाई भी मैं अकेला खींच रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और इलाज परफेक्ट है, अच्छा है, बगैर चीरा फाड़े। अगर मैं तो कहता हूँ कि चीरा फाड़ा करवाना ही नहीं चाहिए, इलाज कराओ तो ये ऐसा ही होना चाहिए ताकि ज़िंदगी तो ख़राब नहीं हो। तो मैं यही है, हाथ जोड़ के यही विनती करता हूँ, यहाँ आओ और आप तसल्ली से लो। हमारा जो, मैं भी किसी का विश्वास नहीं किया था, लेकिन मैं यहाँ रहने से मुझे पता चल गया, मेरी आंखें खुल गई कि वास्तव में सही जगह भी है आज की टाइम पे। यहाँ लूट मार नहीं है, जो इनका जो खर्चा है ट्रीटमेंट का वो ही ले रहे हैं, फालतू उलझाने फुलझाने वाली बातें यहाँ नहीं है।